हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की हमारी 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। टुडे इज आवर थर्ड लेक्चर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, रिमाइंडर कब आता है? जब हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, राइट? अब देखो ये वाला सिचुएशन देखो। What will be the remainder when 33 is divided by 5? जब 33 5 से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर आता है? आप देख रहे हैं जब 33 5 से डिवाइड हुआ तो हमारा 3 रिमाइंडर आया। क्या आया? 3 रिमाइंडर आया। 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब ये जो फैक्ट है हमारा, दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस फैक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मेट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपके पास रिमाइंडर आता है तो आप बोलोगे 5 जो है 33 का फैक्टर है या नहीं? ये बताओ मुझे। जब रिमाइंडर आएगा तो फैक्टर होगा ही नहीं होगा? वो नहीं होगा फैक्टर। अगर 533 का फैक्टर होता तो रिमाइंडर 3 नहीं आता। रिमाइंडर क्या आता? रिमाइंडर 0 आता। तो क्या यहाँ 533 का फैक्टर है? नो, द 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 33। एक बात समझ लीजिए इस पूरे से कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया तभी वो किसी नंबर का फैक्टर होता है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होता है। Since the remainder is not zero, तो it is not a factor. Okay? अब आप ये टेबल देखिए आपके सामने, ये जो दे रखी है, ऑब्जर्व द बिलो टेबल। ये टेबल क्या कहती है? देखिए, जब मैं 31 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो 5 6 30, ये क्या बचा मेरा? 1 बचा। और मैंने अभी पढ़ा है कि मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 इंटू 6 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अभी हम पढ़ के आए हैं डिवाइजर इक्वल्स टू, सॉरी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है? हम 32 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 32 को करेंगे तो 5 6 32, रिमाइंडर बचा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 32 इक्वल्स टू 5 इंटू 6 प्लस 2। अब आप देख रहे हैं इन केसेस में, शुरू के केसेस में जिसमें रिमाइंडर 1 2 3 4 आ रहा है मेरा रिमाइंडर यहाँ 0 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये कंप्लीटली 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये बात देखिए, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर होगा। जो मेरा रिमाइंडर होता है ये मेरे डिवाइजर से क्या होगा? ये मेरे डिवाइजर से छोटा होता है। अगर मैं 36 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 7 35, ये 1 बचा। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचा, डिवाइजर 5 है। तो मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर हमेशा मेरे डिवाइजर से छोटा होता है जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। पहली बात ये। और दूसरी बात, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। जैसे इस केस में, इन तीनों ही केसेस में 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 31 32 36। ठीक है, आर हमेशा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये बात आपको पता है, छोटी क्लासेस में भी आप देखते आ रही हो। ये तो मैंने बात करी अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रही हो। अगर मैं दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो क्या होगा? यही हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर मैप? नंबर के केस में तो मुझे आता है, पॉलिनोमियल के केस में मैं क्या करूंगा ये बताओ आप। पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिवाइड पॉलिनोमियल ऑफ x बाय g x वेयर px इज दिस एंड g से। सबसे पहले बच्चे सीखते हैं डिवीजन कैसे होता है दो पॉलिनोमियल के केस में। नंबर के केस में तो हमें आता है। फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू द होल प्रोसीजर, देन वी डिस्कस दिस अबव एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो सीखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों, इसी वाले क्वेश्चन को जो हमें गिवन है, इसी क्वेश्चन को हम स्टेप समझते भी रहेंगे, एक स्टेप समझेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपनी फर्स्ट स्टेप पे।
देखिए स्टेप 1 क्या कहता है, वी राइट द डिविडेंड एंड द डिवाइजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम डिविडेंड को और डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज द अरेंज द टर्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। देखिए बच्चों इस वाले पॉइंट का, इस वाले स्टेप का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 कहता है डिविडेंड एंड डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्ट्स में लिखना। किस में लिखना? मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्ट। समझते हैं क्या मतलब है? देखिए बच्चों हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है px। px का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपको, पॉलिनोमियल ऑफ x हमें दिया हुआ है x प्लस 3x² माइनस 1, ठीक है। एंड gx हमें दिया हुआ है 1 प्लस x, ठीक है बच्चों। हमारा डिविडेंड है px और जो ये gx है ये है हमारा डिवाइजर। पहली बात ये, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ये डिविडेंड दिया है हमें भी। बेसिकली क्या करते हैं, मुझे px को gx से डिवाइड करना है। मुझे, मैंने बोला ना ये डिविडेंड होता है ये डिवाइजर होता है, तो मुझे px को gx से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये कहता है डिविडेंड और डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी दोनों को। पहले हम px की बात करते हैं। px को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, यानी उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्ट, मतलब सबसे ज्यादा वाली पार्ट पहले आएगी। सबसे ज्यादा वाली पार्ट पहले आएगी। देखिए पहले किसमें पार्ट है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 0 है। तो x की पावर 2 क्या है, सबसे ज्यादा वाली है, तो पहले ये आएगी। तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 3x का स्क्वायर। उसके बाद देखिए किसकी पावर है, x की पावर 1 है, फिर मेरा कांस्टेंट आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो मेरा px का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये हो गया मेरा px का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आते हैं gx के स्टैंडर्ड फॉर्म पे। ये डिवाइजर भी हमें, gx क्या हमारा डिवाइजर है, ये डिवाइजर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इस समय ये नहीं है, पहले हम यहाँ वेरिएबल लिखेंगे और फिर हम कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये भी हमारा किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप यही है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर नहीं लिखा तो होल डिवीजन हमारी गलत हो जाएगी। आई बात समझ में बच्चों? कम टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है, फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। बच्चों अभी तक हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे थे, अब हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीख रहे हैं। देखो px को gx से डिवाइड करना सीख रहे हैं, px को gx से डिवाइड करना सीख रहे हैं। हमारा सेकंड स्टेप कहता है फाइंडिंग दी फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो ये हमें क्या फाइंड करना है, हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन की फाइंड करनी है। यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आता है उसकी पहली टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। पहले हम अपना px और gx लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में px निकाला था जो 3x² प्लस x माइनस 1 था, ठीक है बच्चों। gx क्या आया था, gx हमारा x प्लस 1 आया था, ठीक है। अब हम फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि हमें we divide the, ध्यान से सुनिएगा, we divide the first term of the dividend by the first term of the divisor। हमें पहली टर्म जो डिविडेंड की होती है उसे डिवाइड करना होता है। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। डिविडेंड की पहली टर्म को, डिविडेंड की पहली टर्म है मेरी 3x², इसे डिवाइड करना है मुझे डिवाइजर की पहली टर्म से। जब मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट मिलेगी। तो ये क्या आ गई, 3x। तो ये जो 3x है मेरी फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट हो गई है बच्चों। सेकंड स्टेप मेरा क्या है कि मुझे फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, देखिए पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करा हमने, अपनी px और gx, px जो मेरा डिविडेंड था और gx जो मेरा डिवाइजर था, उन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया, ठीक है बच्चों।
उसके बाद सेकंड स्टेप कहता है फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को, जो 3x स्क्वायर है, उसे डिवाइड करेंगे हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो मेरी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आ जाती है। तो मुझे फर्स्ट टर्म क्या मिली? 3x मिली। दिस गिव अस द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है? डिविडेंड की फर्स्ट टर्म उठाओ, जो है 3x स्क्वायर, इसे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, जो है x, जो है x। इसे डिवाइड करा तो क्या आएगा? 3x आया आपके पास। ठीक है, तो 3x हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चों, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। दो स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्टेप की स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, दूसरा स्टेप फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है डिवाइजर की जितनी भी टर्म्स हैं, डिवाइजर की कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, या x+1, जो जितनी भी टर्म्स है उन्हें क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन की ये फर्स्ट टर्म आई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। डिवाइजर की टर्म को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्या मतलब? देखिए, डिवाइजर की टर्म्स क्या है मेरी? x+1। ये जितनी भी टर्म्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? क्वेश्चन की टर्म के साथ। तो मैंने क्वेश्चन की टर्म के साथ मल्टीप्लाई करी, 3x को x से मल्टीप्लाई करा तो ये आया मेरा 3x स्क्वायर, और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आया 3x। यहाँ पे 3x स्क्वायर आया और यहाँ पे 3x आया है। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आया है ना बच्चों, इसको यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब फिर हमें क्या करना होता है? फिर हमें सबट्रैक्शन करना होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या साइन है? प्लस का है तो मैं माइनस कर दूंगी, और यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस कर दूंगी। जो भी यहाँ पे साइन होते हैं उन्हें हम चेंज करके दूसरे साइन लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर इस साइन के अकॉर्डिंग ही हम प्लस माइनस करते हैं। अब ये क्या है? यहाँ के प्लस का 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 3x है, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करते हैं हम लोग? ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है 2x, और साइन क्या आता है? बड़े नंबर का आता है, तो 3x का साइन क्या है? माइनस का। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने यहाँ क्या है, क्या x माइनस 3x किया है, क्योंकि इसका साइन अब प्लस था तो अब माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस करते हैं 2x हो गया, साइन बड़े नंबर का माइनस, तो माइनस के 2x, और ये 1 मेरा एज इट इज कॉपी हो जाता है -1। अब हमारा रिमाइंडर आया -2x -1। अब ये जो रिमाइंडर है ना बच्चों, ये हमारा डिविडेंड बन गया। क्या बन गया? ये हमारा डिविडेंड बन गया। अब हमें वही सेकंड स्टेप करना, हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन फिर से फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन? मैंने बताया था फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को, सॉरी, डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से। तो ये क्या था मेरा? -2x। इसे -2x को किससे डिवाइड करूंगी? फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से करूंगी, जो है x। ये आ गया मेरा -2। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया -2। अब वही इस वाली को टर्म को, जो क्वेश्चन की मेरी टर्म आई है, इसको मैं इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूंगी। x+1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो x इंटू -2 क्या आएगा? -2x, और ये 1 इंटू -2 क्या आएगा? -2 आएगा। इसे मैं यहाँ लिख लूंगी, और मैंने क्या बताया था? साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस कैंसिल कर दिया, ये प्लस माइनस है तो -1 होगा, साइन बड़े नंबर का, तो 1 क्या आया? मेरा रिमाइंडर आएगा, 1 हमारा रिमाइंडर बचा। ये होता है हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे हम करते हैं बच्चों। ये हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ + 1 बाय x+1। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, करते हैं। देखिए हमें px क्या दिया हुआ है? हमें px दिया हुआ है x³ + 1। ठीक है, और gx क्या है? gx है मेरा x+1। बच्चों अब आपको पता ही लग गया है कि ये क्या है? ये मेरा डिविडेंड है। ठीक है, और ये मेरा डिवाइजर है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा डिवीजन का, कि डिविडेंड एंड डिवाइजर शुड बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि सबसे बड़ी वाली पावर पहले आती है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। अब हम इन्हें डिवाइड करना देखते हैं। पहले हम इन्हें लिख लेते हैं। px अंदर आ गया मेरा और gx बाहर आ गया।
सेकेंड स्टेप होता था फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म निकालने के लिए जो डिविडेंड की पहली टर्म है एक्स क्यूब, इसे डिवाइड करेंगे डिवाइजर की पहली टर्म से जो है एक्स। हमने करा तो ये आ गई मेरी एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख दो। ठीक है बच्चों, फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि जो मेरी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आई है उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे डिवाइजर के साथ, जो मेरा x प्लस 1 है। अब मैंने मल्टीप्लाई करा तो यह एक्स क्यूब और यह आया एक्स स्क्वायर, उसे यहाँ लिख दो। अब एक्स क्यूब तो लिख दिया, एक्स स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे तो देखो जगह का मतलब मेरे मतलब है उसके नीचे ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 के नीचे थोड़ी ना लिखूंगी कांस्टेंट, तो हम उसे यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर को। ठीक है बच्चों, भाई अब यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस। ये ध्यान रखना कि पावर सेम पावर्स के नीचे नंबर आएंगे, यहाँ क्यूब है तो क्यूब आएगा, अब स्क्वायर नहीं है तो मैं उसे यहाँ लिख दूंगी। ठीक है बच्चों, अब मैंने साइन चेंज करा, ये कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है, अब मुझे फिर से जो मेरा यहाँ रिमाइंडर बचेगा उसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो ये एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ आ जाएगा माइनस का और ये प्लस 1 आ जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई नंबर नहीं था पर यहाँ आ गया तो हम इसे यहाँ लिख देंगे और फिर उसके बाद में फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे जो बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये जो रिमाइंडर है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब वही फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन करनी है मुझे। अब मेरी डिवाइजर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और मेरा डिविडेंड है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, और डिविडेंड क्या है मेरा, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है एक्स है। ठीक है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आया माइनस का एक्स। ठीक है, अब माइनस एक्स मैं यहाँ लिख दूंगी, वही कि जो मेरा आया है क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, एक मिनट यहाँ जगह नहीं है, मैं जरा रब करती हूँ, रब नहीं यहाँ ले आती हूँ मैं इसे, मैंने x इंटू एक्स प्लस 1 करा तो ये आया माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 1 आया। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम साइन चेंज करेंगे। एक मिनट गलती हो गई है मुझसे, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ पे आएगा माइनस के एक्स, सॉरी माइनस के एक्स आएगा, ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये आया माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स आया तो 1 के नीचे तो नहीं लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी, क्योंकि अगर एक्स वाली टर्म होती तो उसके नीचे ही लिखती। अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये मेरे कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, और ये प्लस एक्स पहले यहाँ आएगा, मैंने बताया था पहले वेरिएबल आता है फिर कांस्टेंट आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब यह रिमाइंडर बचा है, अब वही ये मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, मेरा डिविडेंड बन जाएगा। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से करेंगे तो x डिवाइडेड बाय x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मेरा प्लस 1 आया तो यहाँ प्लस 1। अब ये जो क्वेश्चन आया है मेरा, इसको मुझे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को x प्लस 1 से करेंगे तो ये x प्लस 1 आएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, मेरा रिमाइंडर आया 0। व्हाट आई गॉट इट, आई गॉट 0 रिमाइंडर। आई बात समझ में बच्चों, इस क्वेश्चन में यही समझने वाला था कि जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ आएंगी, एक्स स्क्वायर के साथ आता, अगर वो नहीं है तो अलग लिख दोगे। ठीक है, और फिर जो रिमाइंडर बनेगा उसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अरेंज करके लिखना है। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। अब तक तो पता लग गया होगा कि ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है, पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में इसको लिखते हैं px, पॉलिनोमियल ऑफ x, और इसे लिखते हैं gx। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, डिविडेंड एंड डिवाइजर मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बड़ी से छोटी पावर जा रही, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले वेरिएबल है फिर कांस्टेंट है। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 मेरा अंदर आएगा और बाहर मेरा डिवाइजर आएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप, हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन फाइंड करनी है, जिसके लिए हम फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से। तो ये आया x, तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस x की जो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन है इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इस होल डिवाइजर से, तो x को x माइनस 1 से करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x आएगा।
उसे हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ लाइक टर्म्स है तो उसके नीचे हम ये लिख सकते हैं। अब साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कर कैंसिल हो गया, प्लस प्लस 3x प्लस 6। अब ये रिमाइंडर है मेरा, जो ये मेरा रिमाइंडर है ये मेरा डिविडेंड बन जाएगा। फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन फिर फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। तो 3x को मैं x से करूंगी तो ये 3 बचेगा, ये प्लस का 3 आ गया। अब इस होल को इससे करेंगे तो ये 3x माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस के यहाँ प्लस के, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस 9 मेरा रिमाइंडर आ गया। आई बात समझ में बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखा, दो नंबर्स को हमें डिवाइड करना आता था, या हमने दो पॉलिनोमियल को सीखा और उसकी कुछ प्रैक्टिस करी। बच्चों आप एक बात बताइए, ऑल्टरनेटिवली अगर आपको डिवीजन नहीं करना है, डिवीजन ऑफ दो पॉलिनोमियल नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगी? बच्चों उसके लिए हमें बनाई गई है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। क्या बनाई गई है? रिमाइंडर थ्योरम बनाई गई है कि बिना डिवाइड करे रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए रिमाइंडर थ्योरम बनाई गई है। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px x³ + 1 pi x + 1। ठीक है, इसे हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड करना हमें पता है कैसे आता है, हमने सीख भी लिया। ठीक है, इस मेथड से सीख लिया। अब हमने बोला कि हमें बिना डिवाइड करे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें दी है रिमाइंडर थ्योरम। जिसके लिए हमें क्या आई है, हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम दी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? मैंने आपको बताया रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करते हैं कि अगर हमें लॉन्ग डिवीजन, यानी जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वाला अभी हमने जो सीखा, अगर हमें नहीं करना वो और हमें सीधा डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो उसका सॉल्यूशन हमें रिमाइंडर थ्योरम देती है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है ऑल्टरनेटिवली कंसीडर द रूट या फिर जीरो ऑफ द डिवाइजर, दैट इज द रूट ऑफ x + 1। इस केस में हमारा डिवाइजर है x + 1, तो हमें x + 1 का रूट फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है एक पॉलिनोमियल को। बच्चों रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट कह दो या कह दो जीरो, कैसे उस पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें रूट फाइंड आउट करना तो उस पॉलिनोमियल को हम इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पॉलिनोमियल है मेरा x³ प्लस, यहाँ मेरा पॉलिनोमियल को हम जीरो पुट कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें जो जीरो निकालना है, किसका निकालेंगे, हम x + 1 का जीरो निकालेंगे, x + 1 का जीरो निकालेंगे। तो जो x + 1 है उसका मैंने जीरो निकाला, तो क्या आया मेरा, -1 आया। ठीक है बच्चों, जो मेरा डिवाइजर है मैंने उसका जीरो निकाल लिया। ठीक है, अब उसको मैं किस में पुट कर दूंगी, डिविडेंड में पुट कर दूंगी। बहुत ही इजी है। +1, तो ये मेरा -1 + 1 क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया। ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि जो मेरा डिवाइजर है उसका जीरो निकालो। और कैसे निकाला जाता है जीरो, की जो मैंने बताया था पॉलिनोमियल को x रख दो, और पॉलिनोमियल क्या है डिवाइजर का, x + 1 है, तो x + 1 को जीरो कर दो, ये मेरा आ गया -1। ठीक है, और इसको उसमें पुट कर दो डिविडेंड के अंदर। डिविडेंड है x³ + 1, उसके अंदर पुट करा और ये मेरा रिमाइंडर आ गया बच्चों। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है रिमाइंडर थ्योरम का। क्या कि पहले आप लोग जीरो ऑफ डिवाइजर निकाल लोगे, फिर जो जीरो ऑफ डिवाइजर आएगा, यानी जो उसकी x की वैल्यू आई उस जीरो से, उसको आप अपने डिविडेंड के अंदर पुट कर दोगे। जो डिविडेंड है x³ + 1, ये दो स्टेप्स छोटे छोटे आपको इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत ईजी है, 2 मिनट में आ जाएगा अगर अभी नहीं समझ में आया तो। देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के 2 स्टेप्स हैं कि पहले हम लोग डिवाइजर का जीरो निकालते हैं, फिर जो जीरो की वैल्यू आती है उसको हम डिविडेंड के अंदर पुट कर देते हैं। दीज 2 स्मॉल स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। यही रिमाइंडर थ्योरम हमारी कहती है। ऑल्टरनेटिवली कंसीडर द रूट जीरो ऑफ द डिवाइजर, दैट इज द रूट ऑफ x + 1। जो मेरा x + 1 = 0 रखा तो मेरा आया -1, और जो आया उसको मैंने डिविडेंड के अंदर पुट कर दिया, जो x³ + 1 है, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो इन नंबर्स के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, जब हमने शुरू में मैंने आपको बताया था 33 को 5 से डिवाइड किया था, तो वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एंड द डिवाइजर। मैंने बताया था रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो हाउ आर वी गोइंग टू कंपेयर फॉर पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली बच्चों जब मैं आपको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने को बोलूंगी तो व्हाट यू विल डू, आप कैसे करते हो? आपने मैंने आपको बताया रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, first find the zero of the divisor and second step is you will put that value of x जो भी आई in the px। ठीक है, ये तो बताया, क्या बताया मैंने, देखो ये दो स्टेप बताए थे, चाहे तो नोट कर लो कि फाइंड द जीरो ऑफ डिवाइजर एंड पुट द वैल्यू ऑफ जीरो इन द डिविडेंड। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि नंबर्स के केस में तो मैंने रिमाइंडर को और डिवाइजर को कंपेयर किया था कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब मैंने बोला पॉलिनोमियल के केस में मैं क्या करूंगी बच्चों? पॉलिनोमियल के केस में हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के केस में वी कंपेयर द डिग्री ऑफ द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर। यहाँ हम डिग्री कंपेयर करते हैं, डिवाइजर की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री कंपेयर करते हैं। क्या होता है, डिवाइजर की डिग्री ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर। वहां पे डिवाइजर बड़ा होता था रिमाइंडर से, यहाँ पे डिग्री बड़ी होगी उसकी देन द डिग्री ऑफ रिमाइंडर। आई बात समझ के? नंबर के केस में डिवाइजर ज्यादा होता था रिमाइंडर से, यहाँ इसकी डिग्री ज्यादा होगी डिग्री ऑफ रिमाइंडर से। अभी तक हमने दोनों तरीके की डिवीजन डिस्कस कर ली है। डिवीजन जब हम दो नंबर्स को करते हैं डिवाइड, डिवीजन जब हम दो पॉलिनोमियल को करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, ये स्क्रीन पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, घबराइएगा मत। ये स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम की, ये नहीं आएगी, फिर भी एक बात समझ लेते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल, px एंड gx आर दो पॉलिनोमियल है। ये दो पॉलिनोमियल के नाम लिखे हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जो gx है इसकी जो डिग्री है वो px की डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, और ये जो qx है ना बच्चों, ये qx का मतलब क्वोशिएंट होता है और rx का मतलब रिमाइंडर होता है। जैसे हमने लिखा, हमने हमने ये पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये जो डिविडेंड है ये मेरा px है, ये जो डिवाइजर है ये मेरा gx है, और ये मेरा क्वोशिएंट है ये मेरा qx है, और ये r मेरा रिमाइंडर है। ठीक है बच्चों, ये रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सिंबल्स की मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इन जनरल इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स सच दैट द डिग्री ऑफ px इज मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx and gx is not equals to 0, हमें पता है, then we can find the qx and rx। हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं जब हमें डिविडेंड और डिवाइजर गिवन होता है। ये वही स्टेटमेंट दी है जो मैंने अभी समझाई है, where rx equals to 0 और the degree of rx is less than the degree of gx। मैंने आपको बताया है कि डिग्री यहाँ पे इस केस में जब दो पॉलिनोमियल्स होती हैं तो वहां पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर होती है। वी कैन से दैट द px इज डिवाइडेड बाय दिस गिव्स qx एज क्वोशिएंट एंड rx एज रिमाइंडर। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज और आपके सामने, घबराइएगा मत, एक बार पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। वही चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है तो एक बार पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है, ये वही चीज है जो हमने पढ़ी है। कैसे, देखिए, इफ px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 let a be any real number if px is divided by the linear polynomial x by and then the remainder is pa। ये क्या कहता है, ये कहता है अगर मैं बोलूं सपोज मैं px ले लेती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ए जो है वो कोई रियल नंबर है, सपोज ए मैंने ले लिया 2। बस अब हमें डिवाइड करना है x माइनस ए से। ठीक है, x माइनस ए से मुझे, यानी x माइनस ए क्या है, मेरा डिवाइजर है। ये कहता है कि अगर मैं px को x माइनस ए से डिवाइड करती हूँ, x माइनस ए कोई लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन द रिमाइंडर इज pa, तो रिमाइंडर मेरा pa आएगा। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से मैं कैसे करूंगी, a की वैल्यू 2 दे रखी है मुझे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था रिमाइंडर थ्योरम का कि डिवाइजर को इक्वल्स टू 0 पुट कर लो तो उससे 0 निकल के आएगा। ये आया 2 मेरा। ठीक है, और इस वैल्यू को मैं किस में पुट कर दूंगी, तो मेरा फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप है कि इसे डिविडेंड के अंदर पुट कर दो। 2x स्क्वायर माइनस 2 है, इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर दिया तो 2 4 4 2 8, तो 8 माइनस 2 6, ये मेरा क्या आया निकल के, ये मेरा
रिमाइंडर आएगा। यही बात कह रहा है, ठीक है। जब हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकलती है, पहले जीरो ऑफ द डिवाइजर निकालिया, फिर पुट दैट जीरो इनटू द डिविडेंड, देन व्हाट वैल्यू वी गेट, दैट इज द रिमाइंडर। यही बात ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए कोई भी रियल नंबर ले लो, अब रियल नंबर है तो इसके अंदर पुट कर दिया, इसे पुट करके हमारा जीरो निकल गया और उसमें फिर हमने उसे डिविडेंड पे पुट कर दिया। बच्चों ये थे हमारे दो कॉन्सेप्ट, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3, जिससे हम इन दोनों प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी, ठीक है। नाउ कम्स टू क्वेश्चन पार्ट। Exercise 2.3, question number 1. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by this. करते हैं सॉल्व। देखिए बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो ये हमें दे रखा है डिविडेंड, ठीक है। अब हमें इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, पहले पार्ट में कहते हैं कि डिवाइड करना है हमें x plus 1 से, तो हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर क्या होगा। हमें रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं क्योंकि उन्होंने फाइंड द रिमाइंडर पे फोकस करा है, ठीक है बच्चों। तो वही दो स्टेप, पहले मैंने बोला फाइंड दी जीरोस ऑफ डिवाइजर, इसकी जीरो फाइंड करो, पहला स्टेप ये होता है। इक्वल्स टू जीरो रखा तो ये आया मेरा -1। अब इस जीरो की जो वैल्यू आई है उसे हम लोग डिविडेंड में पुट कर देते हैं। इसमें पुट करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 आया, ये 3 प्लस 1 से, एक मिनट बच्चों, ये सॉरी -1 आया है ना, -1 आया है, तो ये -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ये आया मेरा -1, ये -1 में प्लस हो जाएगा +3, ये -3, ये +1, ये इससे कैंसिल, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट कह रहा है जब मैंने x - 1/2 से डिवाइड करा तब क्या होता है। अब इस x - 1/2 को इक्वल्स टू 0 रख दिया तो x मेरा आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये जो मेरा 0 आया है डिवाइजर का, इसे डिविडेंड में पुट करना है। डिविडेंड ये है हमारा, ये 1/2 बहुत इजी है, क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ये आया 1/8, ये आया मेरा 3/4, ये 3 + 2 और ये +1 आया, ठीक है। यहाँ पे 8 मेरा ये आ गया है डिनोमिनेटर, मैं यहाँ करूँगी 1, ये आया 6, ये 2 4 8, 2 4 12 और ये 8 से सॉल्व करूँगी 27/8 आएगा। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है मेरा x, जब मैं x से इसको डिवाइड करती हूँ, हाँ तो वही x को हम क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं। तो अब इसे 0 इसमें पुट करना है, तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, आपको पता है कि इसे भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 को किसे मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो ये मेरा 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट कहता है x प्लस पाई है, तो x प्लस पाई को इक्वल्स टू 0 रख दूंगी डिवाइजर को, ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कहे, पाई की वैल्यू नहीं निकाली, तो x आ गया मेरा -पाई, इसे अब हम लोग डिविडेंड में पुट कर देंगे। -पाई है, ध्यान से करना है, ठीक है, -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1, ये आ गया मेरा -पाई का क्यूब, ये माइनस प्लस जाएगा, ये 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस के 3 पाई, ये +1, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट आपका होमवर्क में है, देखो मैंने 4 पार्ट कर दिए, अब एक पार्ट आप लोग करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, वो ही सब स्टेप करने हैं जैसे अभी हमने करे हैं। डिविडेंड दे रखा है, ये डिवाइजर दे रखा है, रिमाइंडर निकालना है, जो डिवाइजर है उसे 0 के इक्वल पुट कर दो, तो ये आया मेरा a आ गया है। अब इसको इसमें डिविडेंड में पुट करना है, इसके अंदर तो a क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, ये a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, ये कैंसिल हो गया, 6 माइनस 6a माइनस a 5a मेरा आंसर है। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। ये कहता है कि हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। 7 + 3x, 3x³ + 7x का फैक्टर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्टर कब होता है, अगर यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3x³ + 7x को इस पॉलिनोमियल से 7 + 3x से, अगर 0 आया तभी तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं कि 0 है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम डिवाइजर को इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, उसका 0 निकल जाएगा, ये -7/3 मेरा 0 आ गया। अब इसको इसके अंदर पुट करते हैं, डिविडेंड के अंदर पुट करते हैं। 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × ये x है, 7 × -7/3। ठीक है, अब इसको जब हम करते हैं 3 7 7 49, 49 7 3 9 3 27। ठीक है, यहाँ प्लस 7 7 49/3 हो गया, ये 3 9 27, ये -343/9 -49/3 सॉल्व करा हमने। यहाँ सॉल्व करते हैं, जब हमने इसे सॉल्व किया एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 9 -343 49 × 3 -147, इसे सॉल्व किया -490/9। ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 + 3x is not a factor of 3x³ + 7x since the remainder is not 0। अगर रिमाइंडर 0 आता मेरा तो ये मेरा फैक्टर होता, अदरवाइज नहीं होता। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.3। आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई। अगर नहीं आई जिन बच्चों को, वो इस वीडियो को दोबारा अच्छी तरह देखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। आज का लेक्चर हमारा यही फिनिश होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।